हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज एक लेटेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मई 2025 का जजमेंट आपके सामने रखने वाला हूं। यह जजमेंट ऐसा है जिसको हर एक व्यक्ति को सोचना और समझना चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। साहब, हमने तो कुछ किया ही नहीं, या हमारे पास तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, लड़की कुछ कर ही नहीं सकती। मामला चल रहे हैं, सारे मामले चल रहे हैं, लेकिन उसकी स्टेटमेंट ये होती है। और इवन मैंने तो ये देखा, बात भी करते हैं तो 50% से भी ज्यादा समय वो केवल अपने बारे में बताते हैं कि उनको इतनी नॉलेज है क्योंकि वो किताबें पढ़ रहे हैं, या लॉ में एडमिशन ले लिया है, लॉ कर रहे हैं, या एलएलबी की डिग्री ले ली है, कोर्ट जाने लगे। ये सब चीजें धरी की धरी रह जाती हैं जब आपका समय खराब होता है। और अगर आपके ऊपर एक मुकदमा चल रहा है और कोई क्रिमिनल मुकदमा चल रहा है तो उसको सीरियसली आपको लेना चाहिए। यह केस यही बताता है, जहां पर एक झूठा मुकदमा एक पति के ऊपर दर्ज हुआ और उस झूठे मुकदमे के बावजूद पति ने 30 साल लगभग उस मुकदमे को चलाया। अब 28-30 साल अपने जीवन के देने का मतलब है कि अगर उसकी शादी के वक्त उसकी उम्र 30 साल होगी तो अभी जब ये जजमेंट आ रहा है उस समय उसकी उम्र 60 साल होगी। अब आप अंदाजा लगाइए। तो इसलिए दोस्तों, आपको कहता हूं कि अगर आपके ऊपर मामले दर्ज हैं तो लापरवाही बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। क्रिमिनल केसेज में कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इस मामले के आपको फैक्ट्स बताता हूं, जहां पे लड़की केवल 12 दिन ही अपने पति के साथ रही और पूरी जिंदगी को झन्नुम बना दिया। झन्नुम कहेंगे ना आप, जहां पे पति को 30 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हो, नीचे की कोर्ट से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक। उसे झन्नुम से ज्यादा आप क्या कहेंगे? क्या बचता क्या है उसके जीवन में? तो दोस्तों, इस मामले को पूरा जानिएगा, सब कुछ सारे फैक्ट्स आपको बताऊंगा कैसे ये हुआ। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इस मामले के अंदर पति को सजा भी हुई 498 में भी और डीपी एक्ट में भी, झूठे मामले के बावजूद। तो दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा, पूरे मामले को जानिएगा, अच्छे से समझिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियोस निरंतर मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों, इस मामले में जो विवाह हुआ था वो हुआ फरवरी 1997 में। विवाह के बाद केवल 12 दिन ही दोनों पति पत्नी के साथ रहे, उसके बाद पत्नी चली गई। दोस्तों, पत्नी ने 99 तक कुछ नहीं किया और ईयर 99 में उसने सबसे पहले डाइवोर्स फाइल किया। डाइवोर्स चलता रहा। उसके बाद दिसंबर 99 में उसने एक एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर में सारे एलिगेशन थे, टॉर्चर करते हैं, डाउरी देते हैं, फिजिकल अब्यूज करते हैं। यह भी लिख दिया कि मेरे को इन्होंने एक बार धक्का दे दिया, धक्का देके मैं गिर गई और उससे मेरा मिसकैरेज हो गया। ये सारी चीजें करके एक एफआईआर दर्ज करा दी। ट्रायल कोर्ट में मामला चला और फाइनली पूरा ट्रायल चलने के बाद 2004 में ट्रायल कोर्ट ने पति को 498 में 2 साल की सजा कर दी और डीपी एक्ट में 1 साल की सजा कर दी। अब दोस्तों, सजा होना यह अपने आप में कितना बड़ा ट्रॉमा होता है आप समझ नहीं पाओगे। जो इस फेज से गुजरता है उसे ही पता होगा। मेरे एक राजस्थान के क्लाइंट हैं, उनके साथ भी रिसेंटली ऐसा ही हुआ है। 100% झूठा मामला है और अभी रिसेंटली ही उन्हें 498 में सजा हुई है। अभी फिलहाल हम उनकी अपील पे काम कर रहे हैं। अब इस मामले की अगर हम बात करें तो इस मामले में पति ने अपनी तरफ से अपील फाइल करी। अपील में सेम ऑर्डर को अपहोल्ड किया गया, यानी पनिशमेंट को ही अपहोल्ड किया गया। उसके बाद हाई कोर्ट में जब अपील करी, वहां पे भी 2018 तक उसी जजमेंट को अपहोल्ड किया गया, यानी पनिशमेंट को ही अपहोल्ड किया गया। यानी ना तो उन्हें सेशन कोर्ट से कोई राहत मिली और ना तो हाई कोर्ट से, और 2018 आ गया। दोस्तों, कब से चल रहा है मामला? 99 से मामला चल रहा है और 97 में शादी हुई थी, तभी से डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था। तो 97 से आप जोड़ लो 2018, 18 और 3 21 साल आपके यही हो गए। अब इसके बाद जो पति है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखना था। अब जब वो सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से पूरे मामले का एनालाइज किया। सबसे पहले तो ये बोल दिया कि भैया, ये जो एफआईआर है पूरे तरीके से वेग है, इसके सारे एलिगेशन वेग हैं। ना कोई डेट, ना कोई टाइम, ना कोई प्लेस, ना कोई मैनर, कुछ भी नहीं बताया। और आप बता रहे हैं कि मेरा अबॉर्शन हो गया, अबॉर्शन से रिलेटेड आपने कोई भी ऐसा मेडिकल नहीं दिया जिससे पता चलता हो कि एक्चुअल में इनके धक्का मारने की वजह से आपका अबॉर्शन हुआ, यानी मेडिकल एविडेंस भी कुछ नहीं है। और ऐसे मामले के अंदर लड़के को सजा हो गई। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां यह भी पाया कि पत्नी ने पहले डाइवोर्स केस फाइल किया, उसके बाद जाकर के उसने सोच समझ करके एफआईआर फाइल करी। इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह भी कहा कि भाई, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स तो होते हैं, लेकिन अगर किसी के ऊपर आप क्रिमिनल मामला दर्ज कर रहे हो तो उसके लिए खाली इमोशनल और मेंटल हर्ट काफी नहीं है, या केवल वेग एलिगेशन काफी नहीं है। सब स्पेसिफिक एलिगेशन चाहिए प्रूफ के साथ, तभी किसी के ऊपर क्रिमिनल मामला चल सकता है। और ये इस मामले को पूरे तरह से लीगल प्रोसेस का मिसयूज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया और जो पति था उसको एक्विटल कर दिया सभी चार्जेस से। अब दोस्तों, यहां पे बात आई कि पति एक्विटल हो गया 2025 में। 97 में उसकी शादी हुई थी, 25 साल ये और 3 साल वो, 28 साल आप पकड़ लो मोटे मोटे। जब से ये सब चीजें उसके साथ चल रही हैं, आप इसको न्याय कहेंगे? 28 साल अपने जीवन के देने के बाद उसको बरी कर दिया गया, ठीक है, एक्विटल हो गया, लेकिन उस 28 साल का क्या, उसकी तो पूरी लाइफ इसमें चली गई।
और प्रॉब्लम यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि कोई इसमें एलिगेशन ऐसा नहीं था जो स्पेसिफिक हो, तो ये नीचे की कोर्ट्स को क्यों नहीं दिखा? ट्रायल कोर्ट को क्यों नहीं दिखा? सेशन कोर्ट को क्यों नहीं दिखा? और हाई कोर्ट को क्यों नहीं दिखा? और अब जो इस पति के 28 साल खराब हुए, इसकी जिम्मेदारी किसकी? किसी कोर्ट की या उस पुलिस वाले की जिसने वो एफआईआर दर्ज करी? किसी की भी कोई भी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं है। ऐसे में मिसयूज अपने आप बढ़ना तय है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, किसी को परवाह ही नहीं है, जो हो गया सो हो गया। अभी रिसेंटली आपने एक मामला देखा होगा, न्यूज में बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। एक आदमी को रेप के केस में अंदर कर दिया गया। पूरी सजा भुगतने के बाद जब उसने आरटीआई डाली जेल अथॉरिटी पे और बाकी सब जगह, तो पता चला कि वो आदमी दोषी था ही नहीं, उसके जैसे मिलते जुलते नाम का कोई और आदमी दोषी था और उसको उठा करके जेल में रखा पूरे जीवन भर। अब उसने अपने वकील के माध्यम से 200 करोड़ रुपए का एक दावा फाइल किया है उन सभी लोगों पर जो जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो कोर्ट के न्यायिक अधिकारी हैं और चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो जेल की अथॉरिटीज हैं, सबके ऊपर 200 करोड़ रुपए का दावा दायर किया है। इस प्रकार के दोस्तों स्टेप उठाने पड़ेंगे, तब जाकर के ये लोग सीधे होंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। और हमारे यहां सिस्टम इतना बुरा हो चुका है कि अगर एक बार किसी के गले में अपने माला डाल दी कोर्ट केस की, वो माला निकाल नहीं सकता, उतार नहीं सकता अपनी मर्जी से। जब तक उतरेगी तब तक उसका सारा बल, सारा जोश खत्म हो चुका होता है। और एक बार कोर्ट कचहरी से बाहर आने के बाद 20-25 साल के बाद वो कानों को हाथ लगा लेता, भैया मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कोई एक्शन नहीं लेना, मुझे दोबारा नहीं पड़ना इस जंजाल में। लेकिन पढ़ना चाहिए। जब पूरी जिंदगी खराब हो चुकी है तो अब बचा क्या? कोई आदमी अपने 25 साल 30 साल पूरी लाइफ अपनी निकाल दी, उसके बाद बचा क्या? वैसे भी तो कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि कुछ सुधार हो और गलत लोगों के खिलाफ एक्शन हो। तो ये जो मामला मैंने आपको पूरा बताया है, इस मामले का पूरा जो पीडीएफ है, जजमेंट का लिंक है, वो आपको मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।